और कुछ मैं एडवाइस भी आपको करूँगी कि किस तरीके से आपको लेयरिंग वगैरह करना चाहिए। कि इसके साथ में शेयर करने वाली हूँ विंटर वेयर हॉल फॉर बेबीज़। मुझे बहुत सही लगी और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप खरीदो। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है आफ्टरनून से। बाहर देखो कितनी तेज़ धूप है। आप लोग कुछ पूछ रहे थे ना, अब दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। बहुत धूप है, देखो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। कुछ आप लोग पूछ रहे थे ना कहाँ से हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है। भाई सूरत में इतनी ही गर्मी पड़ती है, यहाँ पे विंटर्स पड़ती नहीं है ऐसा। मतलब हम लोगों को नॉर्थ इंडियन जो भी है ना उनको तो नहीं लगती है, यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत लगती है क्योंकि वो शुरू से यहीं पर ही रहे हैं तो उस हिसाब से। अच्छा, मैं आपको बालकनी में आई क्यों वो दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। देखो ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये क्या बोलेंगे इसको, रुको। यहाँ पर लगा दिया है तो थोड़ा दिखने में क्लीन लग रहा है, बट ये कम पड़ गया है। एक यहाँ लगाया है मैंने और एक बाहर वाली बालकनी में लगाया, भी दिखाती हूँ। और एक यहाँ पर लगाया, ये मतलब इतना ही बचा है। तो मेरे पास एक और ऐसा है जो मुझे मिल नहीं रहा है, उसको भी ढूंढूंगी। तो ये सब में जो है ना, ये पूरा सेटअप मैंने थोड़ा चेंज किया, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे पहले थे ना प्लांट्स, तो यहाँ एक ये 3 ऐसी रैक है हमारे पास। तो एक मैंने आगे रख दी है और थोड़ी यहाँ स्पेस बनाई है ये ऐसे, क्योंकि अब मेरा प्लान है कि मैं यश को थोड़ा सा लेकर के बाहर यहाँ बैठा करूँगी। तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। सब न्यू ईयर्स के मेरे प्लान जो है ना, वो उसकी प्रेपरेशन चल रही है, ऐसा समझ लो आप। तो ये मैंने एंट्री पर रखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा है ना, आप बताना मुझे थोड़ा क्लीन लग रहा है कि नहीं, और क्या चेंजेस कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा साफ़ करने का मन था। थोड़े से प्लांट्स तो यार ऐसे ही हो जाते हैं, कितना भी साफ़ करो ऐसे ही हो जाते हैं। पर यश के ये जो प्रैम का सामान है ना, वो सब हमने वॉश कर दिया है ये सब। और ये देखो, ये खसखस है। ये यहाँ क्यों रखा है आगे आने वाले समय में आपको बताऊँगी, बट कुछ सोच रही हूँ। और ये मैंने गुड़हल का प्लांट यहाँ रख दिया है एंट्री पर। तो थोड़ा क्या वहाँ पर स्पेस बन गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा है। बट देखो कितने दिन तक रखूँगी मैं। बट मतलब अभी तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ऐसा सोचा है कि ऐसा करेंगे तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहेगा, जगह भी रहेगा, कंजस्टेड सा नहीं लगेगा, इसलिए। तो ये मैं धूप में सुखा रही हूँ, बहुत सारा मेरे पास है ये। थोड़ा धूप में सुखा दूँगी, फिर इसको यूज़ करेंगे। कुछ बनाने का सोच रही हूँ मैं, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। तो हमारे यहाँ विंटर्स ऐसे ठंड तो नहीं लगती है कि आप कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा पहनो, लेकिन जो ये ठंडी मतलब ड्राई हवा जो है ना वो चलने लगती है, जिससे स्किन पूरी फट जाती है। दिन में 2-3 बार मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है और मेरी स्किन जो है ना वो एक्स्ट्रा ड्राई है। तो उस वजह से मुझे क्या है कि एकदम ऑयल बेस्ड देसी फॉर्मूला चाहिए होता है मॉइस्चराइज़र्स में। तो मैं स्किन के लिए ये अब फ़िलहाल तो यही वाला यूज़ कर रही हूँ, ये वैज़लीन का। इसका एक ब्राउन आता है कोको वाला, बट वो मुझे मिला नहीं था, नहीं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है फॉर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। तो आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो मुझे बताना। तो ये सब सो कर के उठ गया था, तो मैंने उसका सब डायपर वगैरह चेंज किया था। तो अब मैं उसको थोड़ी देर क्लोथ डायपर में रखूँगी। तो वही मैं यहाँ इसकी पैड जो है, क्लोथ पैड रहता है, वो मैं अंदर पॉकेट में फ़िक्स कर रही हूँ। कभी मैं ऊपर से ही लगा देती हूँ, कभी मैं अंदर से ही लगा देती हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कर देती हूँ क्योंकि एक ही बार पहनाती हूँ, फिर ये जब गीला कर देता है देन फिर मैं उसको नहला धुला करके फिर अपने डायपर में रख देती हूँ। तो इवनिंग में वो डायपर में ही रहता है, मॉर्निंग में ही थोड़ा ये क्लोथ डायपर में रहता है। अभी इस टाइम पर क्या है, वो पलटने लगाना है तो सीधे एकदम लेटता ही नहीं है। स्पेशली डायपर जब मैं पहनाती हूँ तो उसे उल्टा वो घोड़ा बनता है और फिर मैं उसे पीछे से पहनाती हूँ। आगे तो सीधा मतलब पीठ के बल तो लेटने में उसको बहुत ही ज़्यादा मन नहीं करता है। तो मैंने जैसे तैसे करके यहाँ पर पहना दिया है। रो रहा था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं उससे कुछ कुछ बातें करी। उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। बट वो कैमरा में देख रहा था ना तो वो शांत हो गया था। अभी क्या है, जब से थोड़ा सा वो 4 मंथ कंप्लीट किया ना, उसके बाद से वो किसी को भी देखता है, इवन खुद को भी अगर देखते हैं ना फ़ोन में, तो घूरने लगता है, ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता, रिएक्ट नहीं, ऑब्जर्व करने लग जाता है, तो इसलिए शांत हो जाता है। तो मैं उससे वही बातें करने की कोशिश कर रही थी। बाय द वे अब तो उसने अपना बनाना प्यूरी खा लिया था इस टाइम तक, तो
अब उसका टाइम है वो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है, तो अभी मैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही दे रही हूँ। कोई भी दूसरा मिल्क या फॉर्मूला मिल्क मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट फॉर्मूला मिल्क मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ विंटर वेयर हॉल फॉर बेबीज़। तो यश के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से भी हैं जो विंटर में आपके बहुत काम आ सकती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स नहीं पड़ती है, बट बच्चों के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें तो शॉप करनी पड़ती हैं। और कुछ मैं एडवाइस भी आपको करूँगी कि किस तरीके से आपको लेयरिंग वगैरह करना चाहिए, किस टाइप के कपड़े आपको खरीदने चाहिए जो कि आपको कन्वीनियंट रहेंगे, बच्चे को भी कन्वीनियंट रहेंगे और आपको उनको हैंडल करना आसान रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फैला रखी हैं, सब कुछ वन बाय वन करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर बहुत है, और इधर एक पूरा अमेज़ॉन का डब्बा भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से ही ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ख़रीदी हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, 2 टिप्स मतलब देना चाहती हूँ कि विंटर्स में आप जो भी कपड़े बच्चों के लिए लेते हैं ना, वो एक साइज़ बड़ा लेने की कोशिश करें। मतलब देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा साइज़ में डिफरेंस ना आ रहा हो, लेकिन अगर 3 से 6 महीने का साइज़ पहनता है बच्चा, तो उसको 6 से 12 महीने का भी ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम बच्चों को लेयरिंग करते ही हैं, और स्वेटर्स क्योंकि मोटे होते हैं, ऊनी होते हैं, तो ना बहुत ज़्यादा अगर टाइट फिटिंग के रहेंगे ना, तो बच्चों को सफोकेशन जल्दी महसूस हो सकता है। इवन हमें भी होता ही है। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अंदर आपने 1-2 कपड़े और भी पहनाए और उसके ऊपर से स्वेटर पहनाओगे तो उनको कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है आरव के टाइम से। तो मैं उसके लिए हमेशा एक साइज़ जो वो पहन रहा है उससे एक साइज़ बड़ा खरीदती थी। दूसरी चीज़ कि आप ना इस टाइप के थर्मल वेयर में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं और इनको आप कपड़ों के अंदर पहना देते हैं तो गर्म भी बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा बच्चे को फील नहीं होता है। तो चलिए, ये 2 एडवाइस को आप ध्यान रखिएगा। और मतलब एक चीज़ और भी कि लेयरिंग ज़रूर कीजिएगा, और इस तरीके से लेयरिंग कीजिएगा कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म आपने पहले पहना दिया और हल्के कपड़े जो हैं वो आपने ऊपर पहना दिए। ऐसे नहीं, लेयरिंग करने का भी एक सही तरीका होता है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको मेरी फेवरेट और आरव की फेवरेट जैकेट। तो ये है वो जैकेट। इसमें क्या सबसे अच्छी चीज़ कि एक हुडी आती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अगर आपको कोई भी स्वेटर जैकेट ऐसा मिल रहा है जिसमें कि हुडी या कैप्स लगी हुई अटैच्ड ही हों, तो आप उनको लेना प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर ना टोपी वगैरह निकालने की कोशिश करते रहते हैं, तो अगर उनकी ड्रेस में है तो उन्होंने निकाला भी तो आप तुरंत के तुरंत उनको पहना भी सकते हो। तो वो एक चीज़ फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो जैकेट है ना, ये हमारे यहाँ के विंटर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गर्म और अच्छा रहता है। तो इसमें क्या अंदर फ्लीस मटेरियल लगा हुआ है, मतलब वो फर जैसा लगा हुआ है, और ऊपर से ये फैब्रिक जैसा मोटा फैब्रिक जो है वो है, और आगे इस तरीके से ये इलास्टिक दी हुई है यहाँ पर, तो इससे एकदम बढ़िया से फिट हो जाता था ये, और कन्वीनियंट रहता है। तो ये अगर आपके बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मे बी ये काम ना करे, बट ये यहाँ के विंटर्स के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे से गर्म करता था, बहुत ही अच्छा है ये। तो इस टाइप का कोई भी जैकेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे ना ऑनलाइन, जिनके लिंक्स भी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। बेबी केयर रिलेटेड जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको मैं दे दूँगी। अच्छा, मैं थर्मल्स की जो बात करी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक बॉटम है थर्मल का, मतलब आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पतला है, बट ये बहुत अच्छे से गर्म करता है। हमारे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो स्वेटर का बहुत ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास नहीं मिलेगा, बट हम सबके पास सॉरी, एक दो सेट इस तरीके के थर्मल हम लोगों ने खरीद रखे हैं, क्योंकि कभी कहीं ठंड में जाना अगर है तो हम ये लेकर के जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर वज़न भी नहीं आता है कैरी करने में, और ठंड भी एकदम अच्छे से रोक देता है। तो बच्चे अगर आपके ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो डेली में आप इस टाइप का पहना सकते हो। उसको वॉश करना, सुखाना भी बहुत ईजी रहता है, और गर्म भी बहुत अच्छे से बच्चों को करता है, और बहुत ज़्यादा हैवी सा नहीं लगता है। तो ये एक बॉटम मैंने ख़रीदा था, और उसके अलावा एक इस तरीके का अपर थर्मल है। तो ना इसमें 3-4 वैरायटी के आते हैं। एक आता है स्लीवलेस बनियान जैसा रहता है, और ये देखिए फ्रंट ओपनिंग है, और इसको तो आप किसी स्वेट जैसे कोई ड्रेस आपने टी शर्ट वगैरह पहनाई है उसके ऊपर से पहना दो, बाद में निकाल दो, इस टाइप से भी कर सकते हो। और इसमें एक फुल स्लीव्स का भी आता है। तो आपको फुल, हाफ, मैं तो बोलूँगी आप सारी वैरायटी के रखिए। मेरे पास तीनों ही वैरायटी के हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ये है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बट मेरे पास तीनों ही वैरायटी के हैं। मैं कौन सा बच्चे को आउटफिट पहना रही हूँ उसके साथ में कौन सा अच्छे से जेलअप होगा कि बच्चे को भी परेशानी ना हो और काम भी हो जाए, तो उस हिसाब से मैं तीनों में से जो भी है वो पहना देती थी। तो इस तरीके का थर्मल में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, और डेली में अगर आप ठंड में डेली में पहना रहे हो तो एटलीस्ट 3 पेयर जो है ना वो आप रखें तो अच्छा रहेगा। एक पहनाइए, एक धोइए, और एक स्पेयर में रहेगा। तो ये थर्मल आप ज़रूर रखिएगा। एंड देन फिर मैं आपको ना ये कुछ डेली वेयर बॉटम्स दिखाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं।
ये इस तरीके के बॉटम्स हैं। ये सर्दियों में मतलब जिनके रेगुलर बेसिस पे मतलब रेगुलर क्या, छोटे बच्चे अगर आपके हैं ना 1 ईयर से पहले के, तो आप इस टाइप के ले ही लो इस मौसम में। देखो इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें ना आपको ये सॉक्स जैसा मिल जाता है, अलग से सॉक्स नहीं पहनाना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे जिनके पास है वो रिलेट करेंगे कि सॉक्स हो गई, कैप हो गई, मिटन्स हो गए, सब निकाल निकाल के फेंक देते हैं और फिर वही मुंह में भी डाल लेते हैं। और जो पर्पज़ है ना, पैर तो उनके ऐसे ही पड़े रहते हैं, शूज़ भी नहीं पहनते हैं। आरव के टाइम पे तो बहुत दिक्कत हुई थी, वो पहनता ही नहीं था शूज़, और नंगे पैर पूरे घर में ठंड में घूमता रहता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी मुझे ये मिला एक मतलब ये पैंट जो मुझे मिली, मुझे बहुत सही लगी और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप खरीदो। तो ये देखिए, ये इसमें यहाँ से सॉक्स भी मिल जाती है, फुल पूरा पैंट है। अच्छा, इसको लेते टाइम थोड़ा सा माइंडफुल आप ज़रूर होना, वो ये कि जो भी साइज़ है ना, एक साइज़ इसको बड़ा लेना, क्योंकि ना बहुत जल्दी छोटे, अगर ये बड़ा मतलब छोटा हो गया बेबी को, तो फिर आप इसे पहना नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें मतलब आगे जगह नहीं है ना, आगे यहाँ पर रुक ही जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर खुला होता है, पैंट छोटी भी होगी तो भी आप पहना दिया तो थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, इतना ही होगा, बट ये आएगा नहीं। तो इसलिए एक बड़ा साइज़ लोगे ना, तो एटलीस्ट आपके सर्दियों के 3 महीने जो हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो ये है, और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट्स और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स में ये अवेलेबल है। मेरे पास 6 कलर्स में मैंने लिया है। तो ये एक देखो, ये काफ़ी, और ये घर में पहनना हो, बाहर पहनना हो, कहीं भी आप आराम से इसको चला सकते हो। तो जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप बाहर कहीं जा रहे हो, तो अंदर ये पहना दो और उसके ऊपर ये पहना दो। लूज़ भी हैं थोड़े से, आप देखो मैंने एक साइज़ बड़ा ही मंगाया है यश के हिसाब से, तो ये बहुत ही सही मुझे लगा। और इसका कपड़ा भी है ना थिक है, एकदम पतला नहीं है। तो ये है, इसमें ना 6 पीसेस है इस तरीके से, देखो बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। इसका लिंक मैं आपको डेफिनेटली दूंगी, ये मैंने अभी मंगाया है, ठीक है। तो ये 6 ऐसे 6 प्रिंट, मतलब अलग अलग प्रिंट के 6 पैंट्स हैं मेरे पास। यश अभी सो रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है, तो वही मैं देखने गई थी। तो ये मैं आपको बता रही थी, ये इस तरीके, और काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत महंगे नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आपको सॉक्स भी नहीं खरीदना है और पैंट भी अलग से नहीं, मतलब दोनों कंबाइन मिल जाएगी। तो ये है, इस टाइप के अलग अलग कलर्स में बहुत सारे कलर वैरायटी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ज़रूर से ट्राई करना। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास, मैंने एक ये स्वेट शर्ट ख़रीदा है। ये तो नॉर्मल टी शर्ट और पैंट का सेट है, ये कुछ इस तरीके से फुल स्लीव्स का है, इस तरीके का, और इसके साथ में ये एक फुल पैंट आई है। तो अभी जो विंटर्स चल रही है ना, मतलब विंटर्स के वैसे भी अगर बच्चों को फुल पैंट पहना करके रखे, जैसे मेरा बेटा क्या है अभी क्रॉल वगैरह करने लगा है, तो ना वो पैर जो है ना पूरे टाइम घिसता रहता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको फुल पैंट पहना करके रखो, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक तो ये किस तरीके का सेट है ये। और इसके अलावा एक और स्वेट शर्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया है, ये है, ये इस तरीके से है। अगेन ये फ्लीस अंदर जो भी है ये फर जैसा लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर एक टी शर्ट पहनाया और ये पहनाया, ऊपर से एक टोपी अलग से पहनानी पड़ेगी, बट ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो विंटर्स पड़ती है ना, उसमें बहुत अच्छे से एक काम करेगा। तो ये बहुत, इस टाइप के कपड़े क्या होता है ना, देखो पार्टी वार्टी में भी जाना है ना, तो आराम से आप, ये अगेन एक साइज़ बड़ा ही मैंने लिया है। तो एक साइज़ बड़ा मतलब कि जो वो पहन रहा है उससे एक साइज़, आपके बच्चे का फिजिक क्या है ना, उससे आपको देखना है। तो ये आराम से पार्टी वार्टी कहीं भी जाना है तो अंदर एक सेट कपड़ा पहनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तो सिर्फ ये थर्मल पहना दिया और उसके ऊपर से ये पहना दिया, तो काम हो गया, एकदम सॉर्टेड हो गया और अच्छा भी लगेगा और सर्दी लगने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ऐसा ही एक मैंने और भी टी शर्ट्स वगैरह मंगाए हैं, एक और ये स्वेट शर्ट है, हाँ ये भी दिखा देती हूँ। तो ये भी देखिए, इसमें भी नीचे फुल पैंट है और ये स्वेट शर्ट है, बहुत ही अच्छा, अंदर अगेन इसमें भी फर जैसे लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, बच्चों के लिए कलर्स भी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैंने ना ये कुछ टी शर्ट्स भी मंगाए हैं अमेज़ॉन से, घर में पहनने के लिए। घर में क्या मतलब कहीं भी पहन सकते हैं, बच्चों का कुछ घर का और बाहर का ऐसे छूता नहीं है, बट हाँ रेगुलर वियर के लिए मैंने मंगाए हैं। तो ये ना बहुत ही अच्छे आए हैं, ये देखिए। तो मेरा यही प्लान है कि इसके साथ में ये जैसे है ना, ये ऐसे करके पैर अप करके मैं इसको पहना दूँगी। तो ये टी शर्ट्स भी हैं, बहुत ही सही हैं।
मेड इन इंडिया ब्रांड की है, फुल स्लीव्स की। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये ना गरम वाला नहीं है, नॉर्मल जो टी शर्ट्स आते हैं ना, बस ये फुल स्लीव्स का है, मोटा भी नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको टी शर्ट दिखाया था ना, वो मोटे कपड़े में था, बट ये नॉर्मल कपड़े में ही है। लेकिन हाँ जो डेली में पहनाने के लिए है ना, इसके ऊपर से आप स्वेटर जैकेट्स कुछ भी पहनाएंगे तो चलेगा, लेकिन डेली के लिए एकदम बढ़िया है। तो अभी हमारे यहाँ तो इतनी ही ठंड पड़ती है कि बस फुल टी शर्ट पहना दो, उतना काम, वो भी सुबह। लेकिन मैं तो पूरे दिन भर ही फुल टी शर्ट बनाऊंगी। तो ये है, इसमें भी ना पूरे 6 आए हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया था पैंट दिखाई थी ना, उसी का देखिए टी शर्ट है ये, ऐसे करके। तो बहुत ही अच्छे से हैं, इसमें कई सारे कलर्स हैं, बहुत ही मटेरियल तो काफ़ी अच्छा है। 1 2 3 और ये 4 पांडा बना हुआ है, और ये 5, तो ऐसे 5 पीस का सेट है, बहुत ही बढ़िया है। ये टी शर्ट और ये वाली पैंट्स, ये तो आप ज़रूर से ले लेना, मतलब इनका लिंक तो मैं दे ही दूंगी आपको, ये लेना ही लेना, बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में, बहुत महंगे नहीं है। उसके अलावा ना मेरे पास कुछ स्वेटर्स के भी सेट हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वो है ये इस तरीके से स्वेटर आते हैं, जो कि इस तरीके के पैंट के सेट में आते हैं। तो ये बहुत ही सही रहता है, पैंट भी पहना लो और ऊपर स्वेटर पहना दो, अंदर कुछ भी पहना दो, तो आराम से ठंड वगैरह जो पड़ती है ना, तो आराम से नीचे आपने कुछ पतली सी पैंट पहना दी, हाफ पैंट भी पहना दी तो भी चलेगा, और ऊपर से ये पहना दो तो बड़ा ही अच्छा रहता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, इनमें गर्माहट भी रहती है, आराम से काम करते हैं। अगर ज़्यादा ठंड है तो अगेन इसमें लेयरिंग वगैरह आप अंदर कर सकते हो। तो एक ये है मेरे पास, और एक ये इसका जो दूसरा डिज़ाइन है वो ये है। एक तो ये पैंट है इसके साथ, और इसमें अच्छा क्या है कि इस तरीके की टोपी आती है साथ में, हुडी मतलब। तो अगेन ये हुडी बहुत काम आई है, मतलब ये वाला स्वेटर तो बहुत यूज़ हुआ है, ये बहुत ही सही है, क्योंकि इसके अंदर साथ में ये जो कैप आ रही है ना, ये भी काफ़ी गहरी सी है, तो अंदर को टोपी बनाई, ऊपर से कवर कर दिया, बड़ा ही अच्छा रहता है। नहीं भी कुछ अगर आप कैप वगैरह ले जाना भूल जाते हो तो भी आराम से काम करता है, और आगे से ओपनिंग है तो बटन लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये है, और इसके साथ में आप आराम से पैंट पहना दो और फिर कहीं भी बच्चे को घुमाने लेके जाओ, अच्छा लगता है। और इसके अलावा एक और ऐसा ही सेट है, इसके साथ भी पैंट है जो कि कहीं दब गई है, ऐसा है ये। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इस टाइप के स्वेटर्स भी आप ले सकते हो, ये भी अच्छी गर्माहट प्रोवाइड करते हैं, अब बशर्ते कि आप अंदर से अच्छे कपड़े जो हैं वो थोड़े से पहना दो। और दूसरा क्या, कई बार बच्चे जो होते हैं ना कि घर में कुछ कपड़े पहने हैं, वापस से पूरा उनको तैयार व्यार नहीं करना है, तो ऊपर से इस टाइप का सेट पहना दो, ये ऊपर से स्वेटर पहना दो, नीचे से इसकी पैंट पहना दो, और अंदर जो कुछ भी पहना हो चलेगा, आराम से अपना हो गया। तो ये उस हिसाब से काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये वाले स्वेटर्स भी आप मंगा सकते हो, इनके लिंक्स भी मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं सर्दी से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे नया लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।